Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। ये तो हो गया था ना, Yes, sir. Linear search. लीनियर सर्च वाला हो गया था। जी। चलिए, बाइनरी करने से पहले, ठीक है, BINARY, ठीक है, बाइनरी करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न सॉर्टिंग, है ना। बिकॉज बाइनरी में क्या होता है, या बाइनरी के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, ठीक है, PREQUISIT फॉर बाइनरी सर्च इज, ठीक है, दैट द लिस्ट, है ना, शुड बी सॉर्टेड। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया रहता है पहले से, है ना। तो जब तक आप सॉर्टिंग नहीं ट्राई कीजिएगा तब तक तो यहाँ पे आना बेकार हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पहले सॉर्टिंग अब देख लेते हैं, तब जाके इसको हम लोग देखेंगे, है ना। बाइनरी पे आते हैं, कोई भी एक सॉर्ट मेथड पहले देख लेंगे, उसके बाद में उसी सॉर्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करके तब तक बाइनरी देखेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए, सबसे बेसिक जो हमारा ये है सॉर्ट है, उससे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सिलेक्शन सॉर्ट फर्स्ट, है, ठीक है, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग बबल में, इंसर्शन में, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट, चलिए इसका कोई एक अच्छा डेफिनेशन जैसा भी देख लेते हैं, बिकॉज तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है एक तरह से, ठीक है ना, या इसका नाम क्यों स्टेप सिलेक्शन शॉट दिया हुआ है। तो ये विकिपीडिया का, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है ठीक ठाक, क्योंकि इसमें तो थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट को थोड़ा बताने की कोशिश किया जाता है ना। तो इन कंप्यूटर साइंस सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, इज एन इन प्लेस कंपैरिजन, है ना, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब भी दिया हुआ है कि an in place algorithm is an algorithm which transforms input using no auxiliary data structure, है, ठीक है, मतलब जहां है वहीं से सारा काम करने की कोशिश किया जाता है। However, a small amount of extra storage space is allowed for auxiliary variables. The input is usually, ठीक है, overwritten by the output as the algorithm, है ना, executes, ठीक है। मतलब कोई नया डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट नहीं होने वाला है, जो हम यूज करेंगे, मतलब उसी जगह में मतलब सॉर्टिंग होगा, ठीक है, अलग सा कोई इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा, मतलब ओरिजिनल और ये क्या बोलते हैं, नया सॉर्टेड और अनसॉर्टेड वाला डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, उसी में होगा ये, ठीक है, उसी में होगा। उसके बाद में इन प्लेस, ठीक है, कंपैरिजन, कंपैरिजन आता है हम लोग क्या चीजें बोल के, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक सबसे अच्छा बात क्या, अभी ये पढ़ा आपने विकिपीडिया, ठीक है, तो अब मैं विकिपीडिया भी पढ़ने के लिए उतना नहीं वो करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आता है, देखिए ना, कि दिस आर्टिकल इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, related reading और external links, है ना, but its source remains unclear, ठीक है, because it lacks inline citation, है, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छा ऑथर नहीं है, मतलब सॉरी, बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं है असल में जो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, कि दुनिया भर का रेफरेंसेस दिया हुआ है, लेकिन इसका सही रेफरेंस कहीं से मिल नहीं रहा है कि कहाँ से ये आया होगा, नहीं आया होगा बोल के, ना, देखिए ये से लिखा हुआ है, दिस सेक्शन डज नॉट साइट एनी सोर्सेज, ठीक है, तो ऐसे ही करके ये डाल दिया गया है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जो लिखा होगा वो उसका कोई बड़ा नाम नहीं होगा सबसे पहले, ठीक है, कोई बहुत बड़ा आदमी शायद नहीं लिखा होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर का नाम तो देता नहीं है, ठीक है, कि कौन नहीं ऑथर सर। था बोल के, है ना।
तो क्या हुआ है कि मतलब इसको इधर उधर से ज्यादातर रेफरेंसेस डाल के लिया जाता है इसमें, तो इट इज नॉट बैड एक्चुअली। तो इसीलिए मैं विकिपीडिया पढ़ने के लिए ज्यादा सजेशन देता नहीं हूँ मैं, है ना, लोगों को, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ज्यादा अच्छा है आप क्या कीजिए, बुक्स वगैरह पढ़िए, ठीक है। बट अभी फिलहाल काम चलाने के लिए हमको कुछ अच्छा मिल गया है यहाँ पे, मतलब डेफिनेशन इज नॉट बैड। तो अभी जैसे जिस लेवल पे आप पहुंच गए हैं ना, देखिए अभी मैं अलग टाइप के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो अब स्कूल को तो नहीं पढ़ाता हूँ बिल्कुल, है, ठीक है। कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन को पढ़ा रहा हूँ, मास्टर डिग्री को पढ़ा रहा हूँ, है, ठीक है। तो अभी, और आप जैसे आप लोग मास्टर डिग्री कंप्लीट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब स्पेशली फॉर पीपल हु हैव रीच दिस लेवल, मतलब आप मास्टर डिग्री हो गया या मास्टर डिग्री में है, अब जो आप जो चीज बताते हैं ना उसका थोड़ा लेवल होना चाहिए बताने का भी, है ना। कि अगर जितना हो सके कंप्लीट करके बताते हैं, एकदम अच्छा सेंटेंसेस वगैरह थ्रू बताते हैं, तो क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा रहेगा लोगों के ऊपर में, है ना। एंड देखिए, जैसे ऐसा नहीं कि जॉब इस पे नहीं मिलता है, बीसीए पे नहीं मिलता है, ठीक है। बट अगेन अच्छा कंपनी में तो नहीं मिलता है बीसीए पे जॉब नॉर्मली, ठीक है। हाँ, बीसीए है आप और आपके पास में अगर 5 साल का या उससे ऊपर एक्सपीरियंस होगा, देन दे कैन कंसिडर, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस देखेगा, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली दे विल कंडक्ट सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, बट फ्रेशर में तो नहीं लेता है वो लोग, है ना, ठीक है, फ्रेशर में जनरली नहीं लेता है। तो चलिए, एमसीए है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि आपका जो बात करने का तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, ठीक है ना, कि द वे यू टॉक, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इसीलिए यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन थोड़ा सा देख लिया कि सिलेक्शन शॉट क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे भी दिया है, द एल्गोरिथम डिवाइड्स द इनपुट लिस्ट इनटू टू पार्ट्स, अ सॉर्टेड सब लिस्ट, ठीक है, ऑफ आइटम्स व्हिच इज बिल्ड अप फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो एरे यूज कर रहा है वो इस तरह का एरे यूज कर रहा है, मतलब जो हम लोग draw.io में बना रहे थे, जैसे नॉर्मली हम लोग ये कहाँ गया, मेरा एक्सेल नहीं खुला, हाँ खुला है, तो ये वाला। तो हम लोग ऐसे वर्टिकल वाला लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉप और डाउन में हम लोग क्या करें, उसको डिवाइड करें लिस्ट को, है ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ऐसा वाला लिस्ट, ठीक है, ऐसा वाला लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, दैट कैन ऑल्सो बी डन, वो भी लिस्ट हम लोग बना सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो उस लिस्ट के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसका कॉलम का साइज हमको छोटा कर देना होगा, तो ये लिस्ट बन सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, लगभग 10 का साइज का एक लिस्ट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ना, ठीक है। और इसको हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एरे हो गया, ठीक है। इसका इंडेक्स कहीं पे लिख देते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ ताकि अच्छा से इंडेक्स आए हमारा। चलिए 0 1 2 3 4, अच्छा अगेन लेट मी टेक 5 ओनली, दैट विल बी बेटर, ठीक है, 5 ही लेते हैं। डिलीट डिलीट कॉलम्स, चलिए। तो चलिए अभी इतना ही लेके चलते हैं। तो अभी क्या है, इसमें फिर से वो रैंडमली कोई वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो उसी में से देख लेते हैं हमारा जो प्रोग्राम था, लास्ट टाइम सेम वैल्यू लेते हैं, 12 5 96, 12 5 96 33 45। चलिए, तो उसमें कम मेहनत होता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत पड़ता है, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा ये भी, ठीक है। तो अब जैसे वहां पे जो डेफिनेशन हमने देखा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप 2 पार्ट में इस लिस्ट को डिवाइड कीजिए, ठीक है, 2 पार्ट में इस लिस्ट को डिवाइड कीजिए, एक पार्ट में सॉर्टेड रहेगा, एक पार्ट में अनसॉर्टेड रहेगा, ठीक है, लाइक दैट यू डू इट, है ना। बट जो नाम सिलेक्शन शॉट गया ना, ठीक है, सिलेक्शन शॉट गया, तो वहां पे, ठीक है, उस डीप में अगर जाए तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड वी स्टार्ट कंपेयरिंग दिस, ठीक है, या एक इंडेक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस इंडेक्स को हम स्टार्ट करते हैं कंपेयर करने के लिए बाकी से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे अभी 0 को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब 0 को कंपेयर करते हैं 1 के साथ में, रिमेंबर वी डोंट कंपेयर वैल्यूज, ठीक है, कि मतलब हम इंडेक्स को कंपेयर करते हैं कि मतलब कॉन्टेक्ट कंटेंट ऑफ द इंडेक्स, है ना, मतलब 0 कंटेंट क्या है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मतलब 12 को 5 के साथ में और 12 को 96 के साथ में नहीं, बिकॉज 12 फिर कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी 0 का जो भी कंटेंट है, व्हाटएवर द कंटेंट ऑफ 0 इज, हम उसको कंपेयर करेंगे 1 के साथ में, और दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम लाके यहाँ पे स्टोर कर देंगे, ठीक है ना। एंड देन अगेन व्हाट विल डू, जैसे देखिए फर्स्ट टाइम में जब आपने 0 एंड 1 को कंपेयर किया, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ओरिजिनल एरे को ऊपर छोड़ देते हैं ताकि हमको पता चले कि ओरिजिनल एरे हमारा यही है। और यहाँ पे हम लोग एक डुप्लीकेट एरे बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। या स्टेप, अलग अलग स्टेप भी दिखाया जा सकता है यहाँ पे कि अलग अलग स्टेप में क्या होगा, जैसे ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल एरे है,
RIGINL, ठीक है। अब फर्स्ट इटरेशन में, ठीक है, या फर्स्ट टाइम जब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ITE सर हम RTI, लोग यहाँ कंपेयर के बाद बस कर देंगे सर। क्या चीज कंपेयर के बाद में? सर सर 0 और 1 इंडेक्स को कंपेयर करेंगे और रिजल्ट जो भी आना है उसके बाद सर हम दोनों को स्वैप कर देंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रियल ठीक और है, फाइव। विल स्वैप देम, ठीक है, विल स्वैप देम, ठीक है। जैसा जरूरत हो वैसा हम स्वैप कर देंगे इसको, ठीक है। तो अगर अगर छोटा मतलब अगर ये बड़ा हुआ, ठीक है, अगर 0 पे बड़ा हुआ तो हम लोग स्वैप करेंगे, अदरवाइज नहीं है ना, ठीक है। तो कंडीशन होगा वहां पे कि इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, है ना, ठीक है, देन ओनली स्वैपिंग विल टेक प्लेस, अदरवाइज नो, है ना, नहीं तो नहीं। तो अभी तो बड़ा है ये, तो अभी स्वैपिंग कर देना होगा हमको। तो आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे 5 आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेगा, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, सेकंड इटरेशन में क्या होगा, ठीक है, सेकंड इटरेशन में क्या होगा, सेकेंड इटरेशन में क्या होने वाला है कि अब देखिए इसी को हम दूसरा के साथ कंपेयर करेंगे एक्चुअली, ठीक है, वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद दिस ओनली, है ना, ठीक है। मतलब अभी 12 वगैरह में नहीं जाना है हमको, पहले सेटिस्फाई हो जाना है कि सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट इटरेशन में हमने इसको इसके साथ में कंपेयर किया, सेकंड में 0 को कंपेयर करना है 2 के साथ में, ठीक है। तो देखिए 0 इज लेस देन 2, तो कुछ नहीं होगा, मतलब आफ्टर सेकंड इटरेशन हमारा रिजल्ट ये रहने वाला है, ठीक है ना। फिर थर्ड में भी यही रहेगा, ठीक है, थर्ड में भी यही रहेगा, फोर्थ में भी ये रहेगा, बिकॉज अभी देखिए 5 से छोटा कोई और है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमको कितना बार रिपीट करना है, पहले इसको इसको कंपेयर किया तो रिजल्ट ये आया, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो रिजल्ट ये आया, ठीक है। फिर हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो रिजल्ट ये आया, फाइनली हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो रिजल्ट ये आया, ठीक है ना। तो ये हमारा ओरिजिनल एरे है। तो इट विल टेक 4 इटरेशंस ऑल टुगेदर, ठीक है। तो हमको 4 इटरेशन में ऐसे ही यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, ठीक है। तो 4 इटरेशन हमको लगेगा, ठीक है, इस स्थिति तक जाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में हम ये गारंटी दे सकते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहाँ पे आ गया है ना, ठीक है। अब यही जो आपने लूप यूज किया था ना, इसको अब आपको दूसरे लूप में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा इसके साथ में, इंडेक्स 1 के साथ में ना, ठीक है। यू हैव टू कंपेयर इंडेक्स 1 विद 2, ठीक है। और देखिए दोनों में से छोटा जो है वो यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर इंडेक्स 1 को 3 के साथ में, इंडेक्स 1 को 4 के साथ में, और जो सबसे छोटा है यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। अगेन द सेम स्टेप हैज टू बी रिपीटेड विद 2, ठीक है। 2 को 3 के साथ में कंपेयर कीजिए, जो छोटा है यहाँ आ जाना चाहिए, तो यहाँ तो होगा ना। 2 कितना 96 है और 3 33 है, तो ऑब्वियसली 96 को पीछे जाना है और 33 को इधर आना है, ठीक है। फिर 2 को जब आपने 44 से ये 4 से कंपेयर किया तो यहाँ पे 33 आ चुका है और यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो 33 स्मॉलर देन 45 कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आपको 3 और 4 को कंपेयर करके देखना पड़ेगा, दोनों में से जो छोटा है वो, तो यहाँ पे भी 96 है, मतलब एक मान के चलिए 96 है, तो 96 यहाँ 45 है, ठीक है। तो 96 इज बिगर, 45 इज स्मॉलर, तो 45 इधर जाएगा, 96 उधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो हमने स्टेप दिखाया है, ये स्टेप दिखाया हमने एक इंडेक्स के लिए दिखाया है, ठीक है। मतलब एक इंडेक्स में सबसे छोटा वैल्यू लाने के लिए हमको इतना स्टेप्स चाहिए होगा, ठीक है, मतलब एक लूप चलाना पड़ेगा। और फिर इन्हीं स्टेप्स को हमको फिर से रिपीट करना है फॉर एवरी इंडेक्स, ठीक है। तो फॉर वन इंडेक्स ये जो स्वैपिंग है हमको रिपीट करना है, ठीक है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, डिपेंड करता है उसका पोजीशन कितना है। जैसे इसके लिए हमको 4 बार करना होगा, ठीक है, बिकॉज एक बार इसके साथ कंपेयर करना है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो 4 टाइम्स। ऑल्दो देयर आर 5 एलिमेंट्स, लेकिन 5 बार नहीं करना है, 4 ही बार करना है, बिकॉज एक तो खुद ही है, खुद के साथ थोड़ा ना कंपेयर करेगा, ठीक है ना। तो इसे 4 बार करना है। बट जब इसके साथ आप काम करें तब क्या हो जाएगा, इसके साथ जब काम करें तो 3 ही बार होगा ना, 1 कंपेरिजन, 2 कंपेरिजन, 3 कंपेरिजन, है ना, ठीक है। बट जब आप यहाँ पे आते हैं तो 1 कंपेरिजन, 2 कंपेरिजन, ठीक है। और जब आप यहाँ आते हैं तो ओनली 1 कंपेरिजन, बस हो गया, ठीक है। जैसे घटते जाएगा नंबर ऑफ कंपेरिजन, ठीक है। और फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को आपको, ठीक है, रिपीट करना होगा फॉर, ठीक है, फॉर दिस, मतलब ये 4 आइटम्स तक रिपीट करना होगा, इसके लिए तो नहीं करना है ना, इसके लिए करके क्या फायदा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आ जाएगा, है ना। तो वही आ जाएगा। है ना, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा, इतना रिपीटेशन करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू यूज नेस्टेड लूप, रिमेंबर, ठीक है। तो ये इसका लॉजिकल मॉडल हमने बना दिया, ठीक है, ये हमने लॉजिकल मॉडल बना दिया। और अभी कुछ दिन से मेरा दिमाग में क्या चल रहा है पता है, कि मेरे पास में ये होना चाहिए, मतलब टूल्स और होना चाहिए जिसमें इस लॉजिकल मॉडल को इलास्ट्रेट करने का मतलब और सुविधा मिले हमको, है ना, ठीक है। बहुत अच्छा से, मतलब कुछ रेडीमेड भी रहे कि टाइम भी बचे, ये नहीं कि एकदम फ्रेश सब चीज ड्रॉ ही करना पड़े हम लोग को, है ना, ठीक है।
तो कुछ रेडीमेड भी रहे जिससे कि मेरा समय भी बचे और क्या कर सके कि हम लोग एक एक चीज को बहुत अच्छा से इलास्ट्रेट कर सके। तो आई एम थिंकिंग एक्चुअली कि अच्छा उसका भी लॉजिकल मॉडल बना रहा हूँ कि मतलब क्या चीज हो सकता है जिससे कि हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करें चीजों को, दिखा सके अच्छा से एक एक चीज को ना, इट विल बी बेटर। बट आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि हमको करना क्या है, ठीक है। व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्शन, बिकॉज हमको एक को सिलेक्ट करके हमको काम करना पड़ता है यहाँ पे ना, ठीक है। दैट इज व्हाई इसको हम सिलेक्शन शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका फटाफट वो लिख लेते हैं हम लोग, ये प्रोग्राम एकदम जल्दी से लिख लेते हैं। तो लेट अस क्रिएट न्यू फाइल selection sort.c। चलिए तो चाहे से मॉड्यूलर बना सकते हैं, बट धीरे धीरे देखते हैं, मॉड्यूलर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी तो इनफैक्ट बाद में भी हम रिफैक्टर कर सकते हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद में उसको तोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन ट्राई कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले एरे ले लेते हैं हम लोग, तो INT ARR, तो उस लाइन को कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं हम लोग, समय बच जाएगा हमारा ये वाला। सेम एरे हम यूज कर रहे हैं। चलिए कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। उसके बाद में अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू यूज अ लूप, ठीक है। एक लूप यूज करना है, एक या दो लूप यूज करना होगा इस काम को अचीव करने के लिए। तो फॉर पहला वेरिएबल आई ले लेते हैं, लेट्स डिक्लेयर द वेरिएबल हियर इटसेल्फ int i इक्वल टू। अब देखिए जो वो लूप जो कंस्ट्रक्ट किया था, अब देखिए अंदर वाला जो लूप होगा ना वो कंपैरिजन का काम करेगा, इनसाइड वाला लूप। तो चलिए अभी हम ये नहीं करते, इसका प्लान नहीं करते, पहले हम लोग दोनों लूप बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर लाइक दिस और फिर अंदर में एक और फॉर, फिर देखिए दो लूप बन गया। तो जो कंपैरिजन का काम होगा अंदर वाला लूप में होगा, ठीक है। तो इफ, ठीक है, जो इफ हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ चेक करना है ना हम लोग को कि अगर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इससे बड़ा होता है तभी जाके हमको स्वैप करना है, अगर छोटा है तब तो वो अपने जगह में है ही, ठीक है। छोटा है तो अपने जगह में है ही, ठीक है। तो अगर ये बड़ा होता है तब हमको स्वैपिंग करना है, तो ये हमको चेक कर लेना होगा। तो वी हैव टू राइट समहाउ हियर, ठीक है, हमको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा एरे का नाम ARRAY एरे ही है ना, तो एरे का समथिंग सम इंडेक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, ARRAY एरे सम इंडेक्स, है ना। तो जैसे फर्स्ट केस में क्या होना चाहिए, एरे का 0, ठीक है। अब इसको किस तरह से हमको प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे ऐसे करके कुछ फिट करना पड़ेगा जिससे हमको आराम से मालूम चल जाए कि मतलब वो अभी 0 आ जाए, बाद में 1 आ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। बिकॉज इसको तो हमको ऑटोमेट करना है ना पूरा का पूरा प्रोसेस को, हमको जाके तो अपना से 1 0 नहीं लगाना है ना, ठीक है। तो वी हैव टू ऑटोमेट। तो एक बार मैं स्केलेटन इसका बना लेता हूँ, स्केलेटन बनाने के बाद में धीरे धीरे इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब मान लीजिए ये एरे का 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन एरे 1, देन वी हैव टू डू स्वैपिंग, है ना, वी हैव टू डू स्वैपिंग। तब स्वैपिंग के लिए आप चाहे, ठीक है, तो आप अलग से क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं इफ यू वांट, है ना, ठीक है, यू कैन मेक अ फंक्शन, ठीक है, सेपरेटली। बट चलिए अभी यहीं पे कर देते हैं, है ना, यहीं पे कर देते हैं ऐसे। तो उस फंक्शन को फिर उस फंक्शन से यहाँ पे कॉल करना है। हाँ यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज अ गुड थिंग टू डू एक्चुअली, ठीक है। तो बट चलिए अभी ऐसे बना लेते हैं हम लोग ARRAY एरे, और एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा हमको, टी टेम्प के लिए भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो टेम्प का जरूरत है यहाँ पे, तो INT T इज इक्वल टू जो भी फर्स्ट वाला जो हमारा एरे होगा, ठीक है, इंडेक्स होगा उसका वैल्यू इसमें आ जाएगा, डाल देंगे। ठीक है। तो ये लॉजिक तो हम लोग को मालूम ही है। इज इक्वल टू टी। चलिए तो अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम लोग, है ना, अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अगेन लास्ट में जब डिस्प्ले करना है तो एक लूप यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करके डिस्प्ले कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हम लॉजिक लिख रहे हैं फॉर डिस्प्लेइंग, ठीक है। तो अगेन INT I इज इक्वल टू 0 एंड I लेस देन 5, क्योंकि साइज अभी हमारा 5 है, ठीक है। ये O हो गया, ये 0 होना चाहिए, एंड I प्लस प्लस। तो ब्रैकेट नहीं भी लगाने से होता है ना, बट चलिए कंप्लीटनेस के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं, printf, उसके बाद %d/n, ARRAY एरे I। तो ये डिस्प्ले कराने के लिए हो गया। अगेन अगर आपको बार बार जरूरत पड़ता है डिस्प्ले कराने के लिए ना, तो इसके लिए भी एक फंक्शन बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने क्या किया, ठीक है, कि ऊपर में हम लोग
ने एक कोड लिखा है कि प्रिंट, ठीक है, अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पे स्लैश एन, है ना। और फिर उसके बाद में देखिए अब सेम कोड को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों जगह तो वही करना है, डिस्प्ले करना है हमको, है ना। तो देखिए सेम कोड यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सॉर्टेड एरे। देखिए ठीक है, तो बोथ द प्लेसेस सेम कोड। अब बाय चांस देखिए ये तो एक तो सिंपल सा कोड है, नहीं कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा कोड होता था, ठीक है, और वहां पे कुछ मिस्टेक हो जाता था कहीं पे ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों चेंज करना पड़ेगा। एंड वी आर रिपीटिंग आवर सेल्फ, देखिए ठीक है, तो याद है DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ, है ना, ठीक है। तो आपको अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे लेकिन हम लोग अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर रिपीटिंग आवर सेल्फ, ठीक है। तो इसके जगह में क्या करना चाहिए, हमको एक फंक्शन बनाना चाहिए, ठीक है, वी शुड क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए फंक्शन बनाते हैं void display डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए देयर टू थिंग्स यू कैन डू, यू कैन आइदर, ठीक है, या तो इसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, या इसको यहाँ पास कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा पास करना ही, ठीक है। तो आप पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या आप, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे INT और हम लिख देते हैं ARRAY, एरे लाइक जैसा, ठीक है, तो पॉइंटर का हमने इस्तेमाल कर लिया। और ये सेम कोड को मैं क्या करता हूँ, आप पेस्ट कर देता हूँ, देखिएगा, ठीक है, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स आई थिंक, ठीक है। देखिए अभी तक कोई एरर बता रहा है, कोई एरर नहीं बता रहे, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, नो एरर एट ऑल। और वो डिस्प्ले जहां जहाँ करना है वहां हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग इसको कॉल कर देते हैं DISPLAY, डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं और ब्रैकेट में ARRAY एरे को डाल देंगे, ठीक है। अगेन हियर आल्सो ये इतना सारा कोड को, तो देखिए दो फायदा हुआ, एक तो कोड हमारा कम हो गया, ठीक है, एंड देन वी आर नॉट रिपीटिंग आवरसेल्फ, ठीक है, वी आर नॉट रिपीटिंग आवरसेल्फ, ठीक है। अब इसको मत बोलिए कि रिपीट कर रहे बोल के सर दो बार डिस्प्ले क्यों लिख रहे हैं, तो अब वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, कॉल तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बट जो लॉजिक है, जो कोड है, वो हमने रिपीट नहीं किया, ठीक है, ये तो बस कॉल है, हम बुला देते रहे, बस हो गया ना, ठीक है। हाँ अगर बस चले तो इसको भी आप बंद कर सकते हो, इसको बंद कीजिए, ठीक है, इफ यू, ठीक है, कैन स्टॉप दिस देन स्टॉप दैट आल्सो, है ना, ठीक है। तो जब तक ये मेंटेलिटी बनेगा नहीं आपका, ठीक है, कि हमको रिपीट नहीं करना चाहिए खुद को, तब तक क्या होगा, मतलब हम थोड़ी ना बंद करेंगे हम लोग चीजें, ठीक है, वो रिपीट होते रहेगा हमारे प्रोग्राम में। तो देखिए एटलीस्ट सम लाइंस ऑफ कोड वेयर मतलब थोड़ा लेस हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ कि नाउ इफ एनी चेंजेस हैज टू बी मेड, हमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, वी हैव टू डू चेंजेस हियर, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए, आपका लैंग्वेज का नॉलेज भी बहुत मैटर करता है। अगर आपने डिस्प्ले यहाँ पे लिखा, अभी आप रन करने जाएगा तो बोलेगा हमको डिस्प्ले नहीं मिला, इसका प्रोटोटाइप नहीं मिला है ना, ठीक है। तो मेक श्योर, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, void DISPLAY डिस्प्ले, है ना। तो यहाँ पे फिर आपका नॉलेज का मतलब लैंग्वेज का टेक्निकल नॉलेज भी मैटर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोटोटाइप, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब बीच वाला, अगर आप चाहे तो आप ये इसके साथ भी वही कर सकते हैं, जो हमारा ये स्वैपिंग वाला जो लॉजिक है, उसके साथ भी आप अलग से एक फंक्शन बना सकते हैं इफ यू वांट टू, ठीक है। तो हालांकि उसके लिए कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वो लॉजिक हम रिपीट नहीं कर रहे, देखिए वो लॉजिक एक ही जगह में आ रहा था, तो नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो सेम 3 लाइन तो वो नीचे भी लिखना होगा फंक्शन में, तो नहीं भी बनाएगा तो चल जाएगा। बट दिस वन, ये जो डिस्प्ले वाला था, इसके लिए चाहिए था, बिकॉज वी वर रिपीटिंग आवरसेल्फ, है ना, ठीक है, वहां रिपीट कर रहे थे हम लोग। तो चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए ये स्वैपिंग का जो काम हो रहा है, या ये जो कंपैरिजन का काम हो रहा है, वो एक्चुअली इनर लूप कर रहा है, ठीक है। इनर लूप कंपैरिजन का काम करेगा हमारा, ठीक है। और जो आउटर लूप है वो इन्हीं स्टेप्स को फिर से रिपीट करवा देगा, ठीक है। ये जो साइकिल चल रहा है, उस साइकिल को रिपीट कराने का काम करेगा, ठीक है। तो कितना बार उस साइकिल को रिपीट करना है आप गिनती कर लीजिए सिर्फ, ठीक है। तो हमको एक बार करना है 0 पोजीशन के लिए, दूसरा बार 1 के लिए, तीसरा बार 2 के लिए और चौथा बार 3 के लिए। 4 के लिए नहीं करना है, ठीक है, 4 के लिए क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट वहां पे जा चुका है, ठीक है। खुद सर हाईएस्ट हो हाँ जाएगा। खुद हाईएस्ट है। तो आपको 4 बार करना है एक्चुअली, ठीक है ना, 4 बार करना है। मतलब अगर आप फिक्स्ड उससे चल रहे तो ठीक है, अगर आपका साइज फिक्स्ड है, आपको 5 मालूम है, तो आप 4 बार लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, या लेस देन 5 लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो लेस देन 5 भी नहीं होगा, देखिए इंडेक्स कितना है, इंडेक्स है 3, रिमेंबर, ठीक है ना। मतलब लेस देन, ठीक है, साइज -1, ठीक है, तो वो होगा, है ना, ठीक है, साइज -1 होगा, रिमेंबर, ठीक है।
तो आप इसको जैसे पुटअप करना है पुटअप कर सकते हैं। तो अभी तो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। या अगर आप चाहे इसको मतलब अगर स्केलेबल बनाना चाहते हैं कि बाद में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा दे दे, ठीक है, तो भी चलेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप चाहने से मतलब अलग से वेरिएबल भी ले सकते हैं। बट चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन कहीं होगा तो अभी मैं छोड़ देता हूँ, बाद में इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, आई डालते हैं यहाँ पे, और इसको एग्जैक्टली 4 बार ही चलाना है, ठीक है। अब हम समझ गए, तो एग्जैक्टली 4 बार चलाना है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद में आई लेस देन 4 कर देते हैं, ठीक है। तो वाई लेस देन 4 बिकॉज 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 तक ही जाना चाहिए, इसलिए हम लोग लेस देन 4 लिख रहे हैं वहां पे आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये पहला वाला लूप का हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला जो लूप है, आप देखिए वो हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओनली फर्स्ट टाइम जब पहला कंपैरिजन होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, है ना, ठीक है। बट सेकंड कंपैरिजन विल बी बिटवीन 1 से स्टार्ट होगा, थर्ड कंपैरिजन 2 से स्टार्ट होगा, फोर्थ कंपैरिजन 3 से स्टार्ट होगा। तो आप देख लीजिए एक ऐसा वैल्यू है जो, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आई से मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए आई फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। सेकंड टाइम जब ये आउटर लूप चलेगा तो आई का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगेन ये इनर लूप जो है फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम 0 से मतलब फर्स्ट टाइम 0 के लिए तो रन करेगा ना, ठीक है, रन फॉर 0 ओनली, ठीक है ना। सेकंड टाइम फिर ये 1 के लिए रन करेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर, ठीक है, जो हमारा जे है, ठीक है, ठीक है, जे, नहीं नहीं एक्चुअली देखिए ये तो आई है हमारा, ये वाला जो जिससे आपको ये करना है मतलब कंपैरिजन करना है, वो तो आई है हमारा, ठीक है। वो यहाँ से मिल जाएगा, मतलब ये जो ये पहला एलिमेंट है ना हमारा, ठीक है, दैट यूल गेट फ्रॉम आई, ये हमको आई से मिल जाएगा। पहला एलिमेंट हमारा आई है, ठीक है। एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो हमको कंपेयर करना है, दैट वैल्यू यूल गेट फ्रॉम आई। चलिए ये मिल गया आई से हमको, है ठीक है। और जो सेकेंड वैल्यू जो कंपैरिजन में हमारा, वो हमको मिलेगा जे से, ठीक है। तो देखिए हमेशा एक एलिमेंट फिक्स है और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना लूप में। तो मतलब फर्स्ट टाइम हमारा, ठीक है, जो जिसको कंपेयर करना है जिसके साथ में, वो 0 है वो एलिमेंट, ठीक है। फॉर ऑल द केसेस इट इज 0, ठीक है। और हम 0 को 1 के साथ में टेस्ट कर रहे हैं, 0 को हम 2 के साथ में टेस्ट कर रहे हैं, 0 को हम 3 के साथ में टेस्ट कर रहे हैं, फिर 0 को हम 4 के साथ में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, देखिए अगर ये 0 है तो ये 1 हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आई प्लस वन, ठीक है, आई प्लस वन। तो जे, ये जो यहाँ पे जो हमारा जे होगा, तो जे विल बी आई प्लस वन, स्टार्ट होगा, ठीक है, आई प्लस वन से, है ना, आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, ठीक है, सॉरी डबल आई हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चलिए ठीक है, चलिए होगा, चलेगा अभी तब तक के लिए। और जे जाएगा कहाँ तक, ठीक है, जे विल गो टिल द एंड ऑफ द, ये क्या बोलते हैं, एरे के एंड तक जाएगा ना, ठीक है। बिकॉज देखिए आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ में कंपेयर करना है, फिर इसको इसके साथ में, एंड यू डू हैव टू कंपेयर 0 विद 4 ऑल्सो, है ना, 4 के साथ भी आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई, सॉरी जे लेस देन 5, है ना। तो वो लेस देन 5 मतलब 4 तक जा ही रहा है, ठीक है। तो एरे के एंड तक जा रहा है एक तरह से, एंड देन जे प्लस प्लस। तो जो हमारा सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो जे होगा, ठीक है। जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट क्या होगा, वो जे होगा। देखिए ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने एक स्केलेटन तैयार किया और अब हमने पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया, और देखिए कोई एरर भी नहीं है इसके हिसाब से अभी, एंड डेफिनेटली जब आप कंपाइल कीजिएगा तो कोई एरर नहीं आने वाला है, ठीक है, एकदम 100% गारंटी है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से और एक चीज क्लियर हो गया, हमने डिक्लेयर तो किया पॉइंटर, ठीक है, बट देखिए वो नीचे में एरे की तरह काम कर रहा है ना। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि एरे का जो पहला नाम होता है पॉइंटर ही होता है, ठीक है। तो जो भी नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे, जैसे ARRAY एरे, ठीक है, 10 जो हमने दिया, ठीक है, एरे जो 10 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इट्स नथिंग बट इट्स अ पॉइंटर ओनली, ठीक है। ये क्या है, ये पॉइंटर है टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। और ये जो है ना नंबर, ये नंबर क्या बताता है असल में, ये नंबर हमको एक एड्रेस ही देता है असल में, ठीक है। जैसे मान के चलिए, ये मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं दिखा भी दूंगा ये सब चीजें, ठीक है। तो जैसे ये इसके पास में एरे जो है उसके पास में एड्रेस है, मान लीजिए इस जगह का 0x, ठीक है, 234 ऐसे अगर कुछ भी हमने लिख दिया, सॉरी 0x, ठीक है, 234। तो यूजुअली मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो 0x से रिमार्क होता है, बिकॉज वो एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ठीक है। और कंप्यूटर को समझाने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर को 0x से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो 0x मींस हेक्साडेसिमल नंबर, और ये 234 ऐसे मैंने दे दिया। मान लीजिए छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें बहुत कम मेमोरी है ना, ठीक है। तो 234 ऐसे करके मैंने दे दिया। तो अभी देखिए अभी क्या होगा कि पहला जो एलिमेंट होगा, वो होगा इसमें +0 होगा, इसमें जो होगा +0 होगा, मतलब सेम लोकेशन, ठीक है, 0x
2 3 4, ठीक है। बट जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना, नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा इसी में, ठीक है, इसी में +1। जब इंडेक्स 1 आप यूज कर रहे हैं तो इसी में क्या होगा, इसी में +1। बट इट वोंट बी प्लेन +1 नहीं होगा, ठीक है, वो प्लेन +1 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर कैरेक्टर वेरिएबल है तो +1 होगा, ठीक है। बट अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इनटू साइज, ठीक है। साइज ऑफ क्या, जो डेटा टाइप है, जैसे हमारे पास में डेटा टाइप क्या INT है ना, ठीक है। तो साइज ऑफ INT कितना होता है, इट्स अगर हम अभी ये यूज कर रहे हैं GCC, ठीक है, देन द साइज ऑफ INT इज 4, ठीक है। तो वो 4 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो नंबर आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ तो 0 ही आएगा तो खैर सेम लोकेशन में पॉइंट करने वाला है, ठीक है। अगर सिर्फ 1 रहता तो ये 35 हो जाता था ना, ठीक है। बट अभी के केस में क्या है, ये इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यू हैव टू ऐड 4 टू इट, मतलब नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा या नेक्स्ट जो एड्रेस जनरेट होगा क्या होगा, 38 जनरेट होगा, ठीक है। एंड इट विल गो ऑन लाइक दैट ओनली, इसी तरह से ये कंटिन्यू करते रहेगा, ठीक है। तो देखिए एरे इस तरह से सजाया हुआ है अंदर से, ठीक है। एरे का आर्किटेक्चर बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो जो एरे आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ पॉइंटर एक्चुअली, ठीक है, पॉइंटर टू अ पर्टिकुलर लोकेशन इन मेमोरी है ना, ठीक है। एक लोकेशन में अभी एकदम इसको हम लोग आर पार कर सकते हैं, पूरा एकदम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस चीज को, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में एक बार ये भी मैं एकदम बिल्कुल समझा देता हूँ आपको, ठीक है, कैसे काम कर रहा है बोल के, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए एरे में क्या होता है कि कॉन्टिग्यूअसली मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है ना। तो एरे ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज OCCUPIES, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। नहीं तो कैलकुलेशन कैसे होगा, दैट कैलकुलेशन इज हो ही नहीं नॉट पाएगा, है ना। नहीं तो क्योंकि फिक्स नहीं है सर। क्या चीज, तो मतलब सर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब कि वो उसका मतलब जो भी एड्रेस मिल रहा है वो रैंडमली मिल जा रहा है, नहीं नहीं रेंडमली नहीं मिल रहा, यही वो ना। जो एड्रेस मिलता है वो मतलब फर्स्ट वाला एड्रेस रैंडमली होगा, ओनली द फर्स्ट एड्रेस विल बी रैंडम। बट उसके बाद का जितना होगा सब सीक्वेंस में होगा, एक, ठीक है, सीक्वेंस में होगा। और डिपेंड करेगा डेटा टाइप के ऊपर में ना, कि कौन सा डेटा टाइप आपने यूज किया है। अगर इंटीजर है तो 4 4 से बढ़ते रहेगा, आप देखिएगा सीक्वेंस मिलेगा आपको, है ना, ये पैटर्न मिलेगा, मैं दिखाता हूँ अभी। अगर कैरेक्टर होगा तो आप देखिएगा 1 1 से बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर ये होगा मतलब डबल होगा तो 8 8 से बढ़ेगा, आप देखिएगा ना, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो कॉन्टिग्यूअस मतलब वही एकदम कॉन्टिन्यूअस ये लेता है जगह में, है ना। तो कारण ये सब है पीछे में, कॉन्सेप्ट तो सारा अगर आप धीरे धीरे समझते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट ऐसे करके इसका चलता है, ठीक है। नॉट ओनली इन सी बट ऑलमोस्ट इन ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहता है एरे के साथ में, ठीक है। चलिए तो पहले तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, ये जो हमारा प्रोग्राम है, लेट मी सेव इट। तो उसके बाद में CDC, उसके बाद में GCC द सिलेक्शन सॉर्ट डॉट सी आ गया, ./डॉट। तो देखिए हो गया सॉर्टिंग, है ना, अनसॉर्टेड भी आ गया और सॉर्टेड वाला भी आ गया। देखिए तो अनसॉर्टेड तो बिल्कुल यही होगा, 12 5 96, ठीक है, 33 और उसके बाद 45 तो आ रहा है। और सॉर्टेड में देखिए आया 5 12 33 45 96 एकदम बिल्कुल, है ना, सॉर्टेड आ गया, देखिए, ठीक है। और अब 5 जगह भी आपको डिस्प्ले कराना है तो जस्ट हैव टू कॉल दिस डिस्प्ले, ठीक है, जस्ट हैव टू कॉल दिस डिस्प्ले, है ना, ठीक है। इस डिस्प्ले को बुलाइए, आराम से काम हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर अभी वो एरे वाला कॉन्सेप्ट अगर हमको समझना है, ठीक है, अगर एरे वाला कॉन्सेप्ट हमको समझना है तो एक फटाफट क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना देते हैं हम लोग। तो उसका नाम देते हैं हम लोग एरे इज अ पॉइंटर, या एरे नेम इज अ पॉइंटर, ARRY एरे, नेम इज, जानबूझ के एक लंबा नाम दे रहे हैं यहाँ पे कि इसका ये पता रहे हम लोग को कि क्यों लिखा गया था प्रोग्राम, है ना। एरे नेम इज अ पॉइंटर, ये नाम से हम लोग ने सेव कर दिया, ऑब्जेक्टिव है ना। प्रोग्राम का हाँ, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पता रहे हम लोग को। तो जस्ट डिक्लेयर इन एरे हियर, इंटीजर का एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, मेन एरे, और साइज मान लीजिए इसका हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करना है, इसलिए मुझे कोई वैल्यू चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है, आई जस्ट हैव टू प्रिंट एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग प्रिंट करेंगे एरे को, ठीक है। तो देखिए अभी मैं जानबूझ के यहाँ पे %d डाल रहा हूँ, कंपाइलर विल थ्रो सम काइंड ऑफ मैसेज, है ना, कंपाइलर हमको मैसेज देने वाला है, ठीक है। तो कॉमा, और मैं एरे लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग ओनली एरे, आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एरे लिख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में t1 return 0 पे ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे, एंड लेट मी कंपाइल इट। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बताया, यहाँ तो सारा चीज ठीक ठाक है बोल रहा है ना, ठीक है। तो GCC ARRAY एरे
नेम इज पॉइंटर है ना, ये पॉइंट लिख दिया हमने, देखिए आया ना वहाँ पे एक वार्निंग आया, फॉर्मेट पर्सन डी एक्सपेक्ट्स, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप आईएनटी बट आर्गुमेंट टू, ठीक है, हैज टाइप आईएनटी और पॉइंटर है, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है एलएस यूज करने के लिए, मतलब लॉन्ग स्ट्रिंग यहाँ पे है ना, ठीक है, वो यूज करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये भी काम नहीं करेगा, ये भी डालने से काम नहीं करेगा, ऑलरेडी आपका बालागुरुस्वामी किताब में भी लास्ट में अपेंडिक्स में मेंशन किया हुआ था। मतलब ये सब पुराना चीज है, कोई नया चीज नहीं है, हम लोग को पुराना मतलब नया मिल रहा है, बहुत अजीब लगता है कभी कभी, है ना। तो अब हम लोग नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स का ये हालत हो एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अब एफर्ट लगाया जाए यहाँ से कि चीजें चेंज करने का टाइम आ गया, नहीं तो हम लोग हमारा हालत ऐसे खराब रहेगा एक्चुअली में, ठीक है। या मतलब अगर मुझे ग्रो होना है या आपको ग्रो होना है तो हम लोग को तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल होगा, है ना, ठीक है। तो नहीं तो ये सब चीज कोई नया नहीं है, आप बालागुरुस्वामी उठा के देख लीजिए, वहाँ अपेंडिक्स में इस चीज का मेंशन किया गया, बट नो वन टीचर्स एट स्कूल और कॉलेज सब चीज को ना नहीं बताता है वो लोग, वो जो टर्बो सी प्लस में जो होने वाला है वही चीज को बता देता है आपको, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि जो मैं बताता हूँ ना, वहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर क्लास चल रहा है जहाँ मैं जाता हूँ, चेतन साधन इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे हार्डली मेरे ख्याल से Yes. 20 to 25 डेज में डेटा स्ट्रक्चर खत्म करा दिया गया है ना, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कवर ही नहीं किया गया एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए ये तो मजाक हो गया ना एक तरह से, कि मतलब यू डू कॉम्प्लेक्सिटी बिफोर यू स्टार्ट द एल्गोरिथम, जैसे अभी हमने जितना एल्गोरिथम लिखा, आप कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे निकालिए उसका, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक स्टेप Yes. का कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए ना, लेट अस इग्नोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दोस केसेस जहाँ पे वन आएगा, जैसे ये तो एक ही बार रन करने वाला है, इसका वन आने वाला है, इसका भी वन आने वाला है, तो ये सबका कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये सबका वन आएगा कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सब एक बार ही रन करता है, बट Because सिंस ये दे रिपीटेशन, हाँ, तो रिपीटेशन इसका होगा ना, तो रिपीटेशन चार वन करेगा, ये है ना। सर, तो अगर देखिए हमारे पास सर दो लूप हाँ, में जहाँ पर सर कॉम्प्लेक्सिटी करेगी हाँ और एग्जैक्टली, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे और एक चीज समझने का बात है कि ये तो एन टाइम्स रिपीट करेगा, ठीक है। एक्चुअली एन टाइम्स रिपीट नहीं कर रहा है, ये एन माइनस वन टाइम रिपीट कर रहा है, ये हम लोग को मालूम है, बट हमने बोला ना पहले भी इसका कांस्टेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए हमने स्टार्ट किया है इसको, मतलब नॉर्मली वन से स्टार्ट कर रहे कभी कभी, है ना, इसको हम लोग, है ना। और कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, एन तक जा रहे हैं, लास्ट तक जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये एन माइनस वन या एन माइनस टू या एन माइनस थ्री, ठीक है, ऐसे करके ये रिपीट करेगा, ये इसका स्टेप जो होगा, ठीक है। तो लेकिन कांस्टेंट को हमको लेना ही नहीं है हमको, है ना, ठीक है, हम लोग को जो वेरिएबल है उसको लेना है हम लोग को, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन होगा। अब देखिए, अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन नहीं होगा, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन नहीं होगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन होगा, Yes, sir. ठीक है। क्यों एन इंटू एन होगा, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर में एक स्टेटमेंट चल रहा है जो जिसका कॉम्प्लेक्सिटी एन में है ना। देखिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी इसका एन में है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो एन इंटू एन होगा, बिकॉज इस ये एन टाइम्स चलेगा और इसके अंदर में कुछ स्टेटमेंट्स है जो एन टाइम चल रहा है ना, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू एन होगा, मतलब एन स्क्वायर सिंपली, ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखिएगा ये जो हम सॉर्टिंग लिख रहे हैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर बोला जा रहा है, ठीक है। यू कैन चेक एनीवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट, है ना, कितना है। तो या वो कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट जो हमने देखा था, ठीक है, उसमें जो हम लोग को ये मिल रहा था ये वाला चार्ट, ठीक है, इसको अगर हम खोले अगेन एंड इफ यू सी सर सिलेक्शन, अगर वहाँ पे नहीं, अगर सर वहाँ पे जहाँ पे 20-25 दिन में खत्म कर दिया है, हाँ, तो सर कॉम्प्लेक्सिटी को तो सर वैसे प्रोग्राम के साथ भी तो लोग पढ़ा ही सकते वो बताया, डेफिनेशन ही नहीं बताया तो प्रोग्राम तो छोड़ दीजिए ना, ठीक है। वो तो अभी क्या हुआ कि जैसे उसमें मेरा भी कुछ स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ में पढ़ता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर मैंने भी वो लोग पढ़ा है, ठीक है। तो वो लोग ऐसे पूछ दिया, सर कोर्स कैसे कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपने तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताया बोल के। तो एंड टीचर इज वेरी एक्सपीरियंस एक्चुअली, ऐसा नहीं कि टीचर नया है कोई, ठीक है। तो असल में क्या है कि मतलब आई डोंट नो, वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, या पैसा कम मिलता होगा क्या मालूम है, ठीक है ना, वो व्हाट इज। तो अगर पैसा मिलता है तो मैनेजमेंट से झगड़िए ना, या आप जाइए ही मत, ठीक है। मेरा तो बोलना वही है। जैसे मैं कभी भी स्टूडेंट से दुश्मनी नहीं निकालता हूँ, ठीक है। तो मेरा अगर होगा तो मैं मैनेजमेंट को बोल दूंगा नहीं पढ़ाऊंगा सीधे सीधे, ठीक है। तो कल जैसे अभी भी हो रहा है कि वहाँ वेरिफिकेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आज वो जहाँ जो प्रिंसिपल उन्होंने फोन किया था मुझे, तो जैसे पैसा के लिए भी मैं नहीं मांगता हूँ वहां से, ठीक है, जब देना हो तो देते। तो उन्होंने बोला सर आपका 2 महीना का बाकी है, तो आप कल आ जाइए ले लीजिए, क्योंकि मैं सुबह जा रहा हूँ, अभी तो उनसे मिलता भी नहीं हूँ मैं एक्चुअली, है ना। तो जो मतलब 2 महीना जो भी क्लासेस मैंने लिया था, तो क्लास बेसिस पे होता है हमारा जो भी होता है, तो आप आके ले लीजिए। आप मतलब दूसरा लोग तो लेके चला जाता, आप ले ही नहीं रहे बोल के ना, ठीक है। तो हम बोला हाँ ठीक है आ जाए, क्यों हम भी छोड़ दिए थे कि वहां से उठाएंगे और बेटा के स्कूल में जाके दे देंगे बोल के, है ना। तो इसीलिए हम भी नहीं उठा रहे थे पैसा, तो अब कल ले लेंगे जाके बेटा के स्कूल में दे देंगे फीस को, जो बचेगा देखा जाएगा। तो अभी वो फिर वो हमसे रेज्यूमे भी मांगे कि सर आप अपना एक रेज्यूमे
प्लस आधार और पैन और बैंक का डिटेल्स वगैरह देने के लिए कि यूनिवर्सिटी मांगा है। तो मैंने देखा है नोटिफिकेशन दिया हुआ भी है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, ठीक है। तो मुझे मालूम था आज नहीं तो कल वो लोग मांगेगा ही। और वो लोग मतलब ये लोग सबको गेस्ट टीचर ही दिखाता है कि मतलब फुल टाइम कोई टीचर नहीं, सब गेस्ट ही है। तो वो देना है, ठीक है वहाँ पे। तो ठीक है, वो कल रिज्यूमे दे देंगे वहाँ पे जाके। तो वही अब जैसे देखिए, तो ये टीचर जो है तो ही इज वेरी मतलब तो पुराना भी है, ठीक है। हो सकता है कोई पैसा का इश्यू हो, तो मेरे साथ तो जो होता है मैं मैनेजमेंट से लड़ता हूँ, ठीक है। ये साफ साफ बोलता हूँ, इतना दीजिएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं पढ़ाएंगे, सीधा सी बात है। क्योंकि मेरा भी तो पेट चलना चाहिए ना, तभी तो हम पढ़ाएंगे, तो कहाँ पढ़ाएंगे हम भी। तो बड़ा झगड़ा मैं स्टूडेंट से जाके नहीं करता हूँ, या स्टूडेंट के ऊपर अपना वो नहीं निकालता हूँ कि भाई मुझे कम मिल रहा है तो मैं कम पढ़ाऊंगा, ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा पढ़ाऊंगा। हाँ ऑब्वियसली पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ओवर ट्राई जरूर करता था, ठीक है। ओवर ट्राई करता था मतलब अगर मैनेजमेंट ने बोला कि ये मत पढ़ाइए तो भी मैं पढ़ा देता हूँ, तो ऐसा थोड़ा बहुत आज भी वो होता है, ठीक है। मैं अपना हिसाब से करता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट का भी गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ। मैं पहले उनसे पूछता था आप बताइए करना क्या बोल के, ठीक है ना, कि किस तरह से। तो मैं उस तरह से अपना प्लान करूंगा। हाँ सिलेबस आई कंप्लीट, ठीक है। मैं कोशिश भी करूंगा कि सब्जेक्ट भी समझ में आ जाए स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं आजकल समराइज बहुत करता हूँ। जैसे अभी आपने यही सब प्रोग्राम देखा, तो इस प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, मैं समराइज करने का बहुत कोशिश करता हूँ चीजों को, ठीक है। कि मेनी कॉन्सेप्ट्स इन वन प्रोग्राम है ना, ठीक है। और रिवाइज भी आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी मुझे क्या जरूरत है, ये मॉड्यूलराइजेशन बताने का यहाँ पे, ये ठीक है ना, ये वाला। तो लेकिन मैंने बोला ना कि अगर मैं बात नहीं करूंगा कॉन्सेप्ट्स का, तो आपके दिमाग में कैसे करके जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए मैंने बहुत अच्छा एक एनालॉजी आज ही निकाला है एनालॉजी, ठीक है ना, कि बिफोर, ठीक है, आई वॉज a class, actually before I was a class, then I became an abstract class, ठीक है, and now I am an interface, ठीक है। ये होते जा रहे हैं मेरे साथ में ना, ठीक है। तो देखिए क्लास क्या होता है, क्लास का मतलब कॉन्क्रीट पूरा खुला हुआ है, ठीक है। मतलब आप सारा चीजें बताएंगे, जैसे इवन स्टूडेंट्स के साथ में भी आप क्या करिएगा, आप सब चीज मतलब जो करना है नहीं करना है सारी चीजें बता देते, खोल देते पूरा, ठीक है। और आप स्टूडेंट से मेहनत नहीं करवाएंगे, आप मेहनत करेंगे जाके, ठीक है। तो आई वॉज अ टीचर समथिंग लाइक दैट बिफोर, ठीक है। आज से 15 साल पहले शायद मैं वही काम करता था। तो मैं खुद मेहनत करता था, मैं टीचर स्टूडेंट से कम मेहनत करवाता था। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मतलब यहाँ पे एक इंसिडेंस में यहाँ पे डालना चाहूंगा। 2012 में जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे चेतन साधना इंस्टीट्यूट में, तो देवर मोर देन 50 स्टूडेंट्स जिनको मैंने एक सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कराया हुआ था, ठीक है। आज तक वही एक मतलब बड़ा इस तरह का ड्राइव रहा है, उसके बाद में दूसरा ड्राइव नहीं रहा है, ठीक है। अभी भी वहाँ की एक लैब असिस्टेंट है मीरा मैम, तो वो आज भी बोलती है, ठीक है, कि कैसे करके वो 50 स्टूडेंट का हो गया, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था हमारे पास में, ठीक है वहाँ पे। मतलब तब ऑनलाइन एग्जाम वगैरह भी नहीं होता था उस जमाना में। मतलब आई थिंक इट वाज 2012 जब पहला एग्जाम हमने कंडक्ट करवाया था ऑनलाइन, तब हम लोग इन्विजिलेटर हुआ करते थे। तो ये एग्जाम हुआ था, एंड आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली एलएन मिश्रा में भी ये हुआ था। नहीं तब ऑफलाइन होता था एग्जाम एसएमयू का, आप लोग के वहाँ पे ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन तब नहीं हुआ था। तो ऑनलाइन जब हुआ था तो ये किसी इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुआ था, और बाद में शायद जब एलएन मिश्रा में भी होने लगा ऑनलाइन एग्जाम, तब जाके एसएमयू का कुछ एग्जाम वहाँ पे हुआ है, ऑनलाइन वाला है ना। तो बट इट वाज फर्स्ट टाइम हम लोग के पास में भी हुआ था एग्जाम 2012 में ही, जब बैंक का प्रमोशन एग्जाम हुआ था, ये वाला नहीं, डिपार्टमेंटल जो होता है वो एग्जाम हुआ था, रिक्रूटमेंट वाला नहीं हुआ था। तो उसमें सब वो डिपार्टमेंटल वाला लोग आया था, वो लोग आता भी नहीं था माउस पकड़ने ठीक से, है ना। तो लोग किस तरह से एग्जाम दे के गया था। तो खैर वो एग्जाम उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था एग्जाम। तो एक तरह से ट्रायल था, मतलब ये टीसीएस वाला ट्रायल कर रहा था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैड हार्डली 40 कंप्यूटर्स इन आवर लैब, और वो भी सब वर्किंग कंडीशन में नहीं था, ठीक है ना। अब किसी भी लैब का देख लीजिएगा ना, 10% कंप्यूटर्स कभी काम नहीं करता है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी रहता ही है। चाहे वो एल एन मिश्रा का हो, चाहे जो आपका कॉलेज था कहीं का भी हो, 10% कंप्यूटर्स विल नेवर वर्क एक्चुअली, ठीक है। कोई ना कोई दिक्कत सब में रहता ही है, ठीक है। तो 40 कंप्यूटर था, उसमें सब काम भी नहीं करता था। तो सम हाउ तो उसमें ग्रुप बनाया गया, दो दो ग्रुप बना के किया गया, ठीक है। 50 जो स्टूडेंट्स था या 50 प्लस था, तो 25 26 ग्रुप्स बनाया गया, उसमें काम किया गया। टाइम भी डिवाइड किया गया कि कोई दो 2 घंटा मॉर्निंग में काम करे, कोई 2 घंटा आफ्टरनून में काम करेगा, ऐसे करके डिवाइड किया गया, ठीक है। तो उस समय में बहुत सारा कोडिंग मैंने अपना हाथ से लिखा हुआ था, बिकॉज आई वाज फ्री ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। मेरे पास अपना कोई क्लासेस वगैरह था नहीं यहाँ पे, या मैं अपना भी किसी को जानता ही नहीं था यहाँ पे, तो क्या काम करूंगा तब, है ना। तो मैं तो उस समय मार्केट वगैरह स्टडी कर रहा था, तो आई टू गिव टाइम देयर, ठीक है, तब टाइम देता था। तो मैंने मतलब ये किया, तो मैंने बहुत सारा कोड खुद से लिखा है एक्चुअली दैट टाइम है ना, ठीक है। तो या उसके बाद का बैचेस में भी जैसे 10-15 स्टूडेंट तो हर साल मिल ही जाता था इसके लिए, प्रोजेक्ट गाइडेंस के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सबका कोड लिखना चालू किया। बट
विद ड्यू टाइम मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने देखा इससे स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज वो प्रोजेक्ट तो मैं बना रहा हूँ अल्टीमेटली, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, आई बिकेम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो देखिए क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फर्क होता है, क्लास में क्या होता है कि पूरा इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, मतलब यू विल हैव मेथड जिसका पूरा इंप्लीमेंटेशन हो, जिसको आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, यू कैन यूज देम, है ना, ठीक है। अब देखिए जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको उसको अपने हिसाब से पेश करना पड़ेगा, वट एवर पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे बना दिया, ये हो गया इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली, तो ये मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला काम कर रहा हूँ अभी, कि कुछ चीजों का मैं इंप्लीमेंटेशन करके देता हूँ, कुछ चीजों का मैं गाइडलाइंस देता हूँ बस, है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना, ठीक है। आपको गाइडलाइंस भी मिलेगा और आपको ये भी मिलेगा इंप्लीमेंटेशन भी। ना देखिए जब मैं क्लास ले रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, आई कैनॉट बी, ठीक है, एन इंटरफेस रिमेंबर, ठीक है, आई शुड नॉट बी ए क्लास रिमेंबर। देखिए यहाँ पे मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ बहुत केयरफुली यूज कर रहा हूँ, शुड, ठीक है। तो आई शुड नॉट बी ए क्लास, तो शुड नॉट बी ए क्लास का मतलब क्या है, मैं सारा चीज मैं कर दे रहा हूँ, मैं स्टूडेंट को मेहनत ही नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। नाउ दैट एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर, ठीक है, वो एटीट्यूड अगर होगा तो मेरा स्टूडेंट कभी सीखने वाला नहीं है ना, ठीक है। आई शुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वहां पे मैं इंटरफेस नहीं हो सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ गाइडलाइंस ही देता रहा, अगर एक भी मैं एग्जांपल नहीं करके दिखाया तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, ठीक है। शायद जो रेस्पेक्ट मैंने स्टूडेंट से अर्न किया ड्यू टू दिस ऑल्सो, ठीक है। जैसे मैं कभी भी बिना लैपटॉप का तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं होता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, वेरेवर आई टेक क्लास, ऐसा नहीं कि बिना लैपटॉप को क्लास नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, बट ये एक आदत बन गया मेरा, बिकॉज अब देखिए अगर मैं प्रोग्राम बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्राम ऐसे करके मैं किसी को समझा रहा हूँ, तो डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस आई थिंक, है ना, इससे ठीक है। बहुत सारा। बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज देखिए हम इसको साइड बाय साइड एटलीस्ट, अब देखिए ये मैं बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करूंगा मुझे बताइए, ठीक है, हाउ वुड आई प्रेजेंट दिस इन बोर्ड, है ना, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा इसको बोर्ड में प्रेजेंट करना, है ना, ठीक है। तो ठीक है, आई कैन मिक्स थिंग्स, आई कैन मिक्स थिंग्स, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है ना। तो बट मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, ये टूल सबसे अच्छा लगता है, एंड मतलब अब ऑनलाइन क्लास में तो मुझे पूरा ये मिल गया, मौका मिल गया कि मैं इसी को अच्छा से मतलब यूज करूं, ठीक है। बट इवन इन ऑफलाइन केसेस में मैं कोशिश करता हूँ जहां तक हो सके इसी का इस्तेमाल किया जाए और ऐसे करके क्लास लिया जाए, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है मेरे ख्याल से एक बेटर मतलब ये अप्रोच जाता है। और मैंने देखा ना कुछ कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा भी स्मार्ट होता है, अगर ये अप्रोच लेके चलेगा तो वो बिना ट्यूशन का बिना कोई चीज का भी काफी कुछ कर लेता है एक्चुअली, है ना। आई हैव सीन दैट, ठीक है, मैंने एकदम ऑब्जर्व किया है। तो मैं बाकी में तो उतना मैं भी ध्यान नहीं देता, बट मैं जब फर्स्ट टाइम सी सिखाता हूँ तो उसमें बहुत मेहनत करता हूँ एक्चुअली, है, ठीक है। तो बिकॉज अगर उस लेवल में मेहनत कर दिया जाए तो बहुत बच्चा अच्छा निकल जाता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब इस केस में जैसे फॉर टीचिंग आई हैव टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब सम इम्प्लीमेंटेशन एंड सम एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, कुछ एब्स्ट्रैक्शन भी मुझे लेके चलना पड़ेगा, मतलब पूरा डिटेल्स नहीं देना होगा मुझे, आपको गाइडलाइंस दे देना होगा, बोलना होगा डिटेल्स पे आप काम कीजिए जाके, ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन डिटेल, ठीक है। बट उसको ओवरराइड कीजिए, मतलब उसको इंप्लीमेंट कीजिए, जो मैंने बोला है यू हैव टू इंप्लीमेंट, ठीक है। वो इंप्लीमेंटेशन में खोजूंगा, ठीक है, आई सर्च फॉर द इंप्लीमेंटेशन, बट अभी मैं खोज नहीं रहा हूँ, तो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग माई सेल्फ एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, कंपल्सरी। अब देखिए इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में कंपल्सरी ढूंढा जाता है ना आपसे इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट गाइड के लिए ठीक है, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट गाइड आई हैव बिकम एन इंटरफेस नाउ, ठीक है। मैं हार्डली कोड में मदद करता हूँ स्टूडेंट को, हार्डली, ठीक है, मैं बोलता हूँ देखो कोड सीखना है तो मेरा कोड वाला क्लासेस में आ जाओ, ठीक है, आई हेल्प यू टोटली इन दोस Yes. कोड वाला क्लासेस। बट जब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास क्लास के लिए मत आओ, आप प्रोजेक्ट अपना से करो, ठीक है, यू विल बी गेटिंग सम गाइडलाइन सेशंस, ठीक है। आप वीक में एक दिन आइए मेरे साथ बैठिए आधा घंटा, आप अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो बट डोंट आस्क मी टू हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, वो मत पूछिए मुझसे कि प्रोजेक्ट में मैं हेल्प करूंगा। तो देखिए इन केस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, आई एम बिकमिंग लाइक एन इंटरफेस, ओनली गाइडलाइंस, ठीक है, नो इम्प्लीमेंटेशन एट ऑल, ठीक है। एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगा आपको मेरे तरफ से कहीं से भी, ठीक है। अगर आप पूछिएगा तो मैं आपको एक रेफरेंस दे दूंगा, मैं बोलूंगा आप वहां जाके देख लीजिए आपको शायद मिलेगा ना, ठीक है, लाइक दैट। बट अगर आपको सीखना है, अगर वो चीज नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या कीजिए, आप ठीक है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला रूल में आइए, मतलब मेरा क्लासेस में आइए, ठीक है। तो देयर आई एम समवट लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको मतलब कुछ इंप्लीमेंटेशन करके डेफिनेटली दिखाऊंगा, ठीक है, बट नॉट डोंट एक्सपेक्ट ऑल द इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम मी, है ना, ठीक है। जैसे जो नोट्स वाला सिस्टम है, वो नोट्स वाला सिस्टम भी तो एक तरह का इंप्लीमेंटेशन हो गया ना, कॉन्क्रीट क्लास हो गया। मतलब आप ए टू जेड क्या करें डिक्टेट करके स्टूडेंट को दे दे रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि बस वही पढ़ लो हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट को दिमाग लगाने का मौका ही नहीं दे रहे एक्चुअली में, ठीक है, कोई भी चीज का इंप्लीमेंटेशन करने का मौका ही नहीं दे रहे वो लोग को, तो हाउ दे विल लर्न, है ना, ठीक है। तो अब मुझे क्लास नहीं बनना है, ठीक है, एज अ टीचर आई डोंट वांट टू बी ए क्लास, ठीक है। तो बट एज अ टीचर आई कैन नॉट बी एन इंटरफेस ऑल्सो, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह काम करना पड़ेगा व्हेन आई एम टीचिंग, व्हेन आई एम कोचिंग, ठीक है, तो मुझे ये सब चीज करना पड़ेगा ना। तो बट व्हेन आई एम, ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकल कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव टू एक्ट एज एन इंटरफेस, ठीक है, सिर्फ मुझे गाइड करना है, अब बाकी आपको काम करना है। तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो क्वालिटीज, जब भी मैं प्रोजेक्ट करा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं वो क्वालिटीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं पहले एक इंटरव्यू ले रहा हूँ आजकल, है ना, कि देखो प्रोजेक्ट करना है तो ये इंटरव्यू दो, पहले मैं चेक करूंगा कि आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, इफ यू कैन डू देन ओनली आप प्रोजेक्ट करो।
अदरवाइज आप सीखो पहले, ठीक है, यू लर्न द टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट थोड़ा कोई सिखाने का चीज होता है जो सिखाएंगे हम लोग, है ना। तो यू लर्न द टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी सीखो, टेक्नोलॉजी के लिए पैसा दो, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए कभी पैसा मत दो, है ना, ठीक है। प्रोजेक्ट आप अपना से करो, ठीक है, गाइडलाइन चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन मिलेगा उसके लिए, है ना, ठीक है, बट यू लर्न द टेक्नोलॉजी फर्स्ट, है, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी सीखिए, मेथोडोलॉजी सीखिए, ठीक है, वो सब चीज सीखिए, डोंट स्पेंड मनी फॉर प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है। आज भी एक बच्चा आया वहाँ पे, तो थर्ड ईयर अभी एग्जाम होने वाला है ये लोग का। तो एक बच्चा आया, तो बोलता है सर प्रोजेक्ट में क्या बनाना पड़ता है बोल के, है ना, ठीक है। तो मैंने बताया उसको कि मतलब मुझे मालूम है कि वो बच्चा प्रोजेक्ट कभी बनाएगा तो उसको कुछ आता ही नहीं ना, सी आता है, सी प्लस आता है, जावा आता है, क्या बनाएगा प्रोजेक्ट, है ना। तो मैंने बोला देखो प्रोजेक्ट में, जबकि वो क्लास करता था, तो मैंने बोला क्लास में तो मैंने कई बार बताया प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो वो अटेंटिव रहता ही नहीं था, कभी भी एकदम लास्ट में बैठा हुआ रहता था। और ऐसा नहीं कि था इसके पास पैसा नहीं था, ठीक है, पैसा बहुत था, अपाचा से आता है क्लास करने के लिए, ठीक है। दिखने से लगता नहीं था, अजीब टाइप से कपड़ा वपड़ा पहनता है और साफ सुथरा नहीं रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है भाई। तो वो मतलब मैंने तो पहले एक्सपेक्ट भी नहीं किया, तो थोड़ा सा डम जैसा लगता भी है, मतलब बात भी बहुत कम करेगा। लेकिन फिर जब मैं कभी आते जाते उसको देखा मैंने नीचे में, तो दिखता था हमेशा अपाचे से आता है जाता है इस तरह से, ठीक है। तो आई डोंट नो, ठीक है। तो अभी आज मिला वो, तो नाम भी तो मुझे याद नहीं था उसका, पता नहीं था क्या नाम है, तो कोई ऑफिस स्टाफ ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे, ठीक है, कि ये है, ये कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाह रहे थे। मैंने बताया उसको प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर पहले डेवलप करो, ठीक है, और फिर जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर बनाओगे उसको डॉक्यूमेंट करना होगा, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्ट। तो फिर उसने बोला नहीं प्रोजेक्ट में पेपर में लिखना है ना, मैंने बोला पेपर में क्या लिखना है, पहले प्रोजेक्ट तो बनाओ, ठीक है, यू हैव टू, मतलब तो वो बोला इसके लिए लैपटॉप चाहिए होगा, तो मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला तो फिर क्या प्रोजेक्ट करोगे, एंड दैट्स योर प्रॉब्लम, मैंने तो ये बोल दिया कि वो प्रॉब्लम आपका है। मुझे आपने पूछा है कि मतलब क्या बनाना है, मैंने बता दिया क्या होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब है नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, और जो सॉफ्टवेयर को कैसे आपने बनाया है शुरू से लास्ट तक, यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट, ठीक है। उस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, बस यही चाहिए, ठीक है। एंड वी नीड बोथ द थिंग्स, आपका रिपोर्ट भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा, ठीक है। हो सकता है उस दिन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, तो आपको आके डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ेगा, या एटलीस्ट यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड के लिए वो चाहिए होता है, एक सीडी में उसका कॉपी चाहिए होता है, तो आपको वो डाल के देना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा ना, उसमें एक डिक्लेरेशन जरूर होता है आपके पार्ट से, कि आप ये डिक्लेयर करते हैं, आप ये बोलते हैं, ठीक है, कि मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इसी डिग्री के लिए बनाया है, ठीक है। तो जब आपने इस डिग्री के लिए बनाया है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गिविंग यू दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप तो दे ही सकते हो वो लोग को ये सारा चीज, तो आपने उसी लिए बनाया हुआ है ना, ठीक है। एक्सेप्ट इंटर्नशिप वाला, ठीक है, जो इंटर्नशिप या आप कहीं जाके प्रोजेक्ट करते हो उसका बात अलग है, ठीक है ना। अदरवाइज जो आप कॉलेज प्रोजेक्ट करते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो आपको सबमिट करना ही पड़ता है, ठीक है, यू हैव टू गिव द एंटायर कोड एंड एवरीथिंग यू हैव टू गिव, है ना। तो सीडी में सबमिट करना पड़ेगा, तो मैंने समझा दिया उसको, तो देखिए 3 साल हो गया लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं कि क्या करना है नहीं करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो उसने बोला कि सर आप बना दीजिए, मैंने बोला कि मेरे पास टाइम कहाँ होता है जो मैं बनाऊंगा, ठीक है। और मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना, एक सॉफ्टवेयर बनाना, मतलब अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए बना के देता हूँ तो मुझे 30-40 हजार रुपये कम से कम देता है, ठीक है। और आप कितना दोगे, आप 2,000-3,000 रुपये दोगे, ठीक है, तो मैं 2,000-3,000 के उतना टाइम तो नहीं स्पेंड करूंगा, ठीक है। मैं क्लाइंट क्यों ढूंढूंगा, ऐसा 10 प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब जाके वो मैच होगा जो मुझे एक प्रोजेक्ट में वहां से मिलेगा, है ना, ठीक है। तो वाई शुड आई स्पेंड सो मच टाइम, है ना। और कॉपी पेस्ट वाला काम मुझसे होता नहीं एक्चुअली। तो मैंने वही बोला कि देखिए आप गलत आदमी को ढूंढ रहे हैं, तो आप ऑफिस स्टाफ से बात कीजिए ये लोग से, ये लोग मैनेज करा देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अगर आप मेरे पास में पैसा मुझे भी देंगे ये लोग को भी देंगे, ठीक है, तो आप इन्हीं लोग को दे, मुझे देंगे ज्यादा देना होगा, ये लोग को दीजिए, लोग कम में करा देगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये चीज था, है ना। तो चलिए अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लेटस यहाँ पे पी डाल देते हैं। तो देखिए सारा चीज किताब में अगर सही ढंग से पढ़ा जाए ना, तो एवरीथिंग यू विल गेट इन द बुक्स, ठीक है किताब में लिखा हुआ। तो हम ही लोग हैं जो सही ढंग से बुक पहले ट्रस्ट ही नहीं करते, बुक को पूरा पढ़ते हैं, तो कहाँ से होगा, है ना। तो देखिए हो गया, ये चला गया वो एरर, ठीक है। और अभी वो जो एलएस लिख रहा था वो लिख के भी देखिएगा तो गड़बड़ होगा, इनफैक्ट परसेंटेज से भी आएगा, बट यू विल गेट इनकरेक्ट डेटा, मतलब मेमोरी एड्रेस से दिखाएगा नहीं एक्चुअली में ना, उसको इंटीजर में ट्रांसलेट करके आपको कुछ भी दिखा देगा। जैसे अगर आप इसको रन कीजिएगा ./a.out, क्योंकि वार्निंग है ना, तो रन हुआ, देखिए वहां पे एक नंबर आ गया 9850 समथिंग ऐसे करके एक नंबर आ गया है ना, ठीक है। तो एड्रेस हमारा वैसा नहीं होता है, ठीक है, एड्रेस हमारा वैसा नहीं होता है। तो एड्रेस कैसा होता है, एड्रेस कुछ इस तरह का होता है जैसा अब दिखेगा, है ना। जीरो एक्स का तो समथिंग होता है। हाँ, तो ये देखिए ये एड्रेस है हमारा 0x, ठीक है। अब बाकी डिपेंड करता है आपका कितना बिट का सिस्टम है उसके ऊपर, मतलब अगर आपका 64 बिट का सिस्टम है, तो ये जो कोड है ना, ये जब बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 64 बिट में कन्वर्ट होगा, मतलब इट विल बी अ नंबर विच विल बी 64 बिट लॉन्ग। तो सोच सकते हैं 64 बिट कितना होगा ये, है ना। तो जो आप ये जो रिजल्ट में आया है एड्रेस हम्म, उसको सब कन्वर्ट करेंगे तो 64 में आएगा।
हाँ ये 64 बिट डेसिमल में आएगा, उसमें आएगा मतलब बाइनरी में आएगा ना, ठीक है। 0 और 1 में 64 बिट में हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये अभी हेक्साडेसिमल में दिखा रहा है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में दिखाने का कारण भी है कि इसको छोटा कोड बनाना है इसलिए। अब सोचिए 64 कितना लंबा होगा, आप सोच के देखिए तो कितना लंबा नंबर आएगा ना, 64, ठीक है। बहुत बड़ा। तो इसलिए बाइनरी में तो दिखाना नहीं, इसको बाइनरी में रखना ही नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो क्या, वो हेक्साडेसिमल है, ठीक है। बाइनरी से बड़ा ऑक्टल, ऑक्टल से बड़ा डेसिमल, डेसिमल से बड़ा हेक्साडेसिमल। तो बिगेस्ट इज हेक्साडेसिमल, तो इसलिए हेक्साडेसिमल में यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया गया इसको, है ना, ठीक है। तो देखिए ये है। अब हम एक काम करते हैं, अब लूप में इस एड्रेस को हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब इस एड्रेस को हम लोग लूप में प्रिंट कराते हैं, फॉर INT i, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में कॉमा, सॉरी सेमी कॉलन, i लेस देन 10, उसके बाद में i प्लस सर प्लस। बाकी जगह जहाँ पे सर एरे का सर क्वेश्चन करते हैं सर, हाँ तो वहाँ पे तो सर हम लोग डाटा टाइप के परसेंट दी देते हैं, क्योंकि सर वहाँ पे हम इंटीजर को सर इनपुट कर हाँ, रहे हैं। उसका डेटा को आप यूज करते हैं इसीलिए ना। तो यहाँ पे मुझे डेटा नहीं, उसका एड्रेस यूज करना तो था, ठीक है। तो इसलिए सर यहाँ पे हमको सर पॉइंटर पॉइंटर का सर वो डाटा टाइप देना होगा, जिस हाँ पर आप डी बिल्कुल। दिए। जैसे अभी देखिए, अभी अगर मुझे यहाँ पे अगर मैंने लिखा ना, जैसे कि अगर %d मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैं जाके कॉमा, अगर इसका डेटा अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो आई राइट सिंपली ARRAY, एरे और आई लिख दूंगा मैं, तो ये मुझे क्या डिस्प्ले कराएगा, मुझे डेटा डिस्प्ले करा देगा। तो फॉर दैट %d अंदर इज, का एलिमेंट। हाँ अंदर का एलिमेंट। तो इसके लिए तो %d चाहिए हम लोग को, ठीक है। जैसे अभी इसको ऐसे फटाफट हम लोग करके देखते, तो वहां पे हम लोग कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू मिलना चाहिए था एक्चुअली में। अच्छा अभी कंपाइल नहीं हुआ, कंपाइल नहीं हुआ, कंपाइल करके देखते हैं तो देखिए, तो गार्बेज आ रहा है ना सब, ठीक है, दुनिया भर गार्बेज आ रहा है। इनफैक्ट एक ब्रेक डाल देते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो गार्बेज देखिए, सारा गार्बेज दिख रहा है हमको, फर्स्ट वाला एड्रेस है, ठीक है, फर्स्ट वाला एड्रेस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं PRINT printf और ऐसे करके मैं एड्रेस हमेशा ऑक्टाडेसिमल एड्रेस हेक्सा, हमेशा हाँ हमेशा हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल में में। ऑलवेज, हाँ ऑलवेज हेक्साडेसिमल, वो स्टोरी होता है उसी फॉर्मेट में एक्चुअली, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में हमेशा दिखेगा, एक सेमीकोलन छोड़िए। चलिए तो देखिए ना, तो ये जो ऊपर लाइन का ऊपर है ये हमारा एरे का एड्रेस है, ठीक है। बाकी क्या वैल्यू है, ठीक है, बाकी जो गार्बेज वैल्यू है वो है। हेलो बट हेलो। अभी हमको वैल्यू प्रिंट नहीं कराना था, हमको एड्रेस के साथ में कुछ काम करना था, तो ऑब्वियसली विल राइट है एम्परसेंड, ठीक है। हम यहाँ पे एम्परसेंड लिखेंगे और एड्रेस को डिस्प्ले कराने के लिए फिर %p तो कर देंगे उसके हम लोग यहाँ हिसाब पे से ना, एड्रेस को देंगे। ठीक है। तो देखिए ये सबूत है कि ये जो है ये मतलब ये क्या है, ये पॉइंटर नहीं है, सबूत ये है। दिस इज नॉट पॉइंटर बट दिस इज सर पॉइंटर। हाँ सर एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर हम सर इधर सर सी का बुक स्टडी किए हैं, तो सर हाँ हमारा सर उस चैप्टर में सर दिया हुआ था सर डाटा टाइप जहाँ पे स्टडी करना था, सर वहाँ पे दिया था कि मतलब इंटीजर के लिए कैसे के हम एम्परसेंड यूज करते हैं, लेकिन एरे के लिए जब आती है तो सर वहाँ पे एम्परसेंड यूज नहीं करते हैं, अगर हमको इनपुट लेना होता है या आउटपुट लेना होता है। नहीं नहीं, उन्हें करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट में भी, आउटपुट में नहीं करना होगा लेकिन इनपुट में आपको एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एरे अगर ऐसे यूज करते तो इस तरह से, ठीक है। बट यहाँ तो हमने सिर्फ एरे का आउटपुट नाम यूज किया था ना, तो ये तो पॉइंटर है, तो दैट इज वाई हमने कुछ यूज नहीं किया यहाँ पे, एम्परसेंड वगैरह कुछ यूज नहीं किया। बट यहाँ यूज करना पड़ेगा, ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह ये वाला है ना, ठीक है। ये जो नोटेशन है यहाँ आपको एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे, क्योंकि वो थोड़ा अलग होता है ना, तो ओनली इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे आपको यूज नहीं करना है, बट इस केस में यूज करना होगा, इंटीजर वाला में यूज करना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी फिर कंपाइल करके इसको रन करके देखते हैं। अब आप खाली इसका डिफरेंस देखिएगा, ठीक है, जो डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे E0 से, और देखिए E0 किसका एड्रेस है, ये देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो जैसे अभी हमने जो इक्वेशन लिखा था यहाँ पे देखिए ना, तो हमने बोला था ना कि जो जीरो लोकेशन होगा, ठीक है, जो जीरो लोकेशन होगा फर्स्ट वाला लोकेशन, उसमें वही जो एरे जो पॉइंटर है हमारा, ठीक है, उसी का लोकेशन होगा। मतलब खाली आप अगर ये एरे लिखिएगा या एरे 0 लिखिएगा, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, दे विल पॉइंट टू द सेम लोकेशन। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो रहा है। जैसे जो ऊपर जो डैश से ऊपर का वो इससे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो हमने एरे को प्रिंट कराया देखिए ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में नीचे नीचे एरे 0 आ रहा है, ये फर्स्ट वाला जो है एरे 0 का है, ठीक है। देखिए दोनों लोकेशन एकदम सेम है, देखिए है ना, बोथ आर वेरी मच सेम। अब नीचे में देखिएगा बाकी में 4 का डिफरेंस आते जा रहा है, देखिए तो 0 + 4 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 4 = 12, 12 हेक्साडेसिमल में कितना होता है, C होता है, देखिए है ना, ठीक है, C होता है। और उसके बाद में 12 + 4 = 16, 16 फिर 0 हो जाता है क्योंकि 15 F होता है, ठीक है। तो 16 फिर से 0 हो गया, और देखिए यहाँ पे E से F हो गया, एक बढ़ गया यहाँ पे, है ना, एक, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, कैरी चला गया ना, तो ये बढ़ गया।
फिर देखिए फिर से वही 4 8 C एंड 0, ठीक है, वैसे करके चला जा रहा है। मतलब जो लोकेशन आपको दिखा रहा है वो कॉन्टिग्यूअस है, आप बाकी के कोड मैच करा लीजिए, ठीक है, वो सब सेम है एक्सेप्ट द लास्ट वाला पार्ट देखिएगा, ठीक है, वो 4 4 से इंक्रीमेंट होते जा रहा है, ठीक है, 4 4 से इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो यही सबूत है कि मतलब ये कॉन्टिग्यूअसली क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है, कॉन्टिग्यूअसली स्टोर होता है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं और सर इसको, हाँ बोले 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 सर विद्युत बोलिए। सर जब स्ट्रिंग को सर हम लोग इनपुट या आउटपुट देते हैं, तो वहाँ पे एम्परसेंड को यूज नहीं करते सर, अगर मतलब जब भी हाँ हम वेरिएबल बिकॉज, को वहाँ पे सर। हाँ बिकॉज उसको एज अ यूनिट यूज किया जाता है ना, उसको हम एक यूनिट की तरह, मतलब उसका हमको इंडिविजुअल लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता हमको, है ठीक है। तो उसका हम उसको एज अ यूनिट हम यूज करते हैं, इसीलिए मतलब ये पॉइंटर यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, वी आर यूजिंग दिस पॉइंटर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा हम लोग वहां पे जैसे हमने कैरेक्टर नेम अगर हमने बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे सीधे नेम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वी डोंट राइट एम्परसेंड, वी डोंट राइट एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो क्योंकि वो पॉइंटर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वी आर यूजिंग दैट पॉइंटर, दैट इज वाई। और उसको इंटरनली उस तरह से बनाया गया है स्ट्रिंग को, ठीक है, कि आप जैसे देखिए नॉर्मल एरे में कभी भी नल कैरेक्टर नहीं आएगा, बट स्ट्रिंग वाला में नल कैरेक्टर आने वाला है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा स्पेशल टाइप से बनाया गया है उसको, है ना, ठीक है, कि स्ट्रिंग्स भी हमको उसी में लेना पड़ता है, कैरेक्टर में लेना पड़ता है, ठीक है, दैट इज वाई उसको थोड़ा सा स्पेशल टाइप से बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए मैंने उसमें भी डाल दिया, गिटहब में भी डाल दिया, अगर रेफर करना हो तो कर लीजिएगा वहां से, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसे, ठीक है। तो कल सैटरडे क्लास नहीं है हाँ करेंगे करेंगे, अभी करेंगे, देखते हैं, संडे भी होगा तो संडे भी ले लेंगे, ठीक है। ना? ओके, गुड डे सर। गुड नाइट।